बिहार एनडीए में सीटों को लेकर खींचतान जारी। मांझी और चिराग बने गले का खरास। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। इसके क्रम में जहां भाजपा और जदयू के बीच खींचतान जारी है, वहीं पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अब तो एनडीए के लिए गले का खरास बन गए हैं। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में सीट शेयरिंग के मसले पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर एनडीए के अंदर घमासान क्यों जारी है, कैसे जारी है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर यह इस कदर खींचतान जारी है कि यह लगता है कि आखिर एनडीए में फूट न पड़ जाए, लेकिन मसला वहां पर जाकर ठहर जाता है कि एनडीए के अंदर यह बिल्कुल बन चुका है मन कि चाहे जैसे भी हो, महागठबंधन के हाथों में बिहार नहीं जानी चाहिए। यही सोचकर यहाँ पर बिहार एनडीए में शामिल घटक दल अपने आप को संभाल लेते हैं। लेकिन खींचतान सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं जदयू और बीजेपी के बीच में जारी है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के ऊपर भी। लेकिन पहले जदयू और बीजेपी के बीच खींचतान जारी है सीटों के बंटवारों को लेकर। दोस्तों यहाँ पर इस बार वर्ष 2025 के विधानसभा के चुनाव में जदयू बड़े भाई के भूमिका के रूप में आना चाहती है। यानी जदयू की मंशा है कि हर हाल में बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़े, भले ही एक सीट ही ज़्यादा क्यों ना हो, परंतु हमारे खाते में एक सीट ज़्यादा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों आइए इससे पहले हम वर्ष 2020 के चुनावों पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। उस वक्त जदयू लड़ी थी 115 सीटों पर चुनाव और बीजेपी लड़ी थी 110 सीटों पर चुनाव, लेकिन 43 सीट ही जीत पाए थे नीतीश कुमार और बीजेपी 74 सीट जीतकर एनडीए के सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। वहीं पर बातें करेंगे वर्ष 2024 के लोकसभा के चुनाव के ऊपर, तो उस समय बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, परंतु जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वहां पर दोनों को 12-12 सीटें प्राप्त हुई थी। तो इस आधार पर वर्ष 2020 में नीतीश कुमार ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, तो वर्ष 2024 में बीजेपी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी। अब आइए वर्ष 2025 का मसला आता है, तो एक बार फिर से दोहराने की कोशिश की जाती है कि ज़्यादा सीटों पर फिर जदयू चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी कतई तैयार नहीं है। बीजेपी ही खुद इस बार ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। एक सीट ही सही, बीजेपी की मंशा है कि ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन आखिर दोनों के बीच होड़ क्यों मची है ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम एक भी सीट पर ज़्यादा लड़ने की? इसके पीछे का कारण जानेंगे दोस्तों तो आप निश्चित रूप से आश्चर्य करेंगे। यहाँ पर नीतीश कुमार भी जानते हैं और भाजपा के द्वारा तो यह खेल किया ही जा रहा है। अगर एक भी सीट बीजेपी के खाते में ज़्यादा जदयू से आती है तो यह निश्चित है कि बीजेपी खुद की सरकार बनाएगी, क्योंकि वहाँ पर दावा कर दिया जाएगा कि इस बार एनडीए के सबसे बड़े घटक दल के रूप में उभरी है बीजेपी। एक बार चांस नीतीश कुमार को दिया जा चुका है, जब बीजेपी बड़े घटक दल के रूप में होते हुए भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का ताज पहनाया था। लेकिन इस बार बीजेपी की मंशा है कि हम खुद की सरकार बनावे। नीतीश कुमार जो ही पीछे पड़ते हैं, एक सीट पर भी कम पड़ते हैं, तो बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। अब आइए दोस्तों, आखिर नीतीश कुमार करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं कि बीजेपी के द्वारा इस बार जरूर खेल किया जा सकेगा, परंतु नीतीश कुमार एक भी सीट पर ज़्यादा इसलिए लड़ना चाहते हैं कि हमेशा ही उनकी मंशा है कि जब केंद्र का चुनाव हो रहा था, लोकसभा के चुनाव के दरमियान वहां पर बीजेपी की सरकार बननी थी, तब बीजेपी ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ी और मैंने एक सीट ज़्यादा दी। परंतु यह बिहार चुनाव का मसला है, मुख्यमंत्री चुनाव का मसला है, तो यहाँ पर जदयू को एक सीट ज़्यादा मिलनी चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये है कि नीतीश कुमार बिल्कुल यहाँ पर
समर्थन कर चुके हैं कि केंद्र की सरकार बने तो भाजपा की सरकार बने, परंतु बिहार की सरकार बने तो नीतीश कुमार यानी जदयू की सरकार बने। इस तरह से खींचतान जारी है, लेकिन क्या मसला होता है यह तो अंतिम फैसला अगले सप्ताह ही हो सकेगा। लेकिन इसी बीच दोस्तों आइए बातें करते हैं, गले का क्रॉस बन चुके हैं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। सबसे पहले हम चर्चा कर देते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान आखिर चाहते क्या है? चिराग पासवान पहले जहां 60 सीटों की डिमांड किया करते थे, अब वहां पर थोड़े से फिसलते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान की ओर से अब 40 सीटों की दावेदारी की जा रही है। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर चिराग पासवान भली भांति समझ चुके हैं कि 60 सीट तो एक स्वर में कहा गया था, लेकिन समझौते के मद्देनज़र हमें झुकना होगा। यानी 20 सीटें की कुर्बानी देकर यहाँ पर चिराग पासवान यह कह रहे हैं कि अब मुझे 40 सीटें दी जाए। परंतु हकीकत क्या है दोस्तों, एनडीए के अंदर चिराग पासवान को ज़्यादा से ज़्यादा 20 सीटें ही देने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर चिराग पासवान यह सोचते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीट, अगर 40 सीटें मुझे मिल जाती है तो निश्चित रूप से उसमें से ज़्यादा सीट अगर मुझे प्राप्त होती है, वहाँ पर एनडीए को अगर बहुमत हासिल नहीं हो पाता है, यानी एनडीए को बहुमत हासिल भी हो जाता है और उसके बाद खास ज़रूरत पड़ती है चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान को सीएम फेस के रूप में प्रमोट किया जाए। चिराग पासवान का ये मानना है कि अगर हमारी भूमिका अहम होगी तो इस बार बीजेपी के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर मुझे प्रमोट किया जा सकेगा। और ऐसा इन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं बिहार चुनाव लड़ना चाहता हूं। लेकिन हकीकत ये नहीं है दोस्तों, बीजेपी को अगर सरकार बनाने की बातें आएगी एनडीए के अन्य किसी नेता को, तो वो नीतीश कुमार को ही बनाएंगे। अगर अपनी सरकार बनानी है तो बीजेपी खुद बीजेपी के नेता को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएंगे। लेकिन चिराग पासवान की मंशा है कि हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा कदापि संभव नहीं दिख रहा है। लेकिन चिराग पासवान कदापि 40 सीटों से नीचे उतरने को तैयार नहीं है, लेकिन उतरना ही पड़ेगा अंतःगत्वा। वहीं दोस्तों अब जीतन राम मांझी की बातें कर ली जाए तो चिराग यहाँ पर जीतन राम मांझी चिराग पासवान को ही हमेशा टक्कर देते हैं। जीतन राम मांझी की मंशा है कि अगर ज़्यादा सीटें चिराग पासवान को मिल जाए तो हमको ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण बीते दिन जब अमित शाह बैठक कर रहे थे दिल्ली में, उससे पहले ही जीतन राम मांझी के द्वारा मीडिया के सामने यह बयान दे दिया गया कि बैठक तो हो रही, हमारी स्वाभिमान की चिंता होगी और हमारे हित का ख्याल रखा जाएगा, या फिर हमें राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा दिलाने की अगर मंशा होगी तो निश्चित रूप से बीजेपी के द्वारा हमें 20 सीटें दी जा सकेगी। हमें आशा है कि मुझे 20 सीटें जरूर दी जा सकेगी। वहीं पर आज आपने देख ही लिया होगा कि उनके ही बेटे बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने यह बड़ा बयान दे दिया है और भविष्यवाणी कर डाली है कि इस बार एनडीए 225 सीटों पर विजय हासिल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जीतन राम मांझी 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अधिकतम अगर एनडीए के स्तर से उन्हें सीटें दी जाएगी तो 10 सीट, इससे ज़्यादा कदापि संभव नहीं है। सुनने को तो ये भी प्राप्त हो रही, जो सूत्रों के हवाले से प्राप्त हो रहे हैं, कि पिछली बार जब जीतन राम मांझी को 7 सीटें ही दी गई थी तो इस बार अधिकतम 1 सीट बढ़ाकर 8 सीटें दी जा सकती है। इसलिए यहाँ पर जीतन राम मांझी को पता है कि इजाफा तो होगा, लेकिन कितना इजाफा होगा इसकी गारंटी नहीं, इसलिए वो कम से कम 20 सीटों की डिमांड किया करते हैं। देखना है आखिर गले का खरास बन चुके हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, और उधर बीजेपी और जदयू के बीच बड़े भाई छोटे भाई का यह खींचतान कहां तक चलता है, कब इसका समाधान होता है। आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।